मेष राशि वालों, मार्च का यह अंतिम सप्ताह आपके जीवन में संघर्ष से सफलता, अंधकार से प्रकाश और रुकावट से तेज प्रगति की ओर ले जाने वाला है। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं है। इसके पीछे छिपा है ग्रहों का एक गहरा रहस्य, एक अद्भुत खेल। आइए इसे क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। यह प्रिडिक्शन जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सबसे बड़ा और पहला रहस्य, मंगल देव उदय हो रहे हैं 26 मार्च से। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव जो अब तक अस्त थे और 26 मार्च को वह उदय हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ेगा। निर्णय लेने की शक्ति वापस आएगी। जो काम महीनों से अटके थे, अब तेजी से पूरे होने लगेंगे। दूसरा रहस्य, शुक्र देव का अद्भुत परिवर्तन। 25 मार्च तक शुक्र देव मीन राशि में उच्च अवस्था में है और फिर 26 मार्च को आपकी ही राशि मेष लग्न में प्रवेश करेंगे। ध्यान दीजिए, शुक्र पहले से ही उच्च के हैं और उसी शक्ति के साथ आपके लग्न में आ रहे हैं। इसका प्रभाव क्या होगा? सुख, संपत्ति, वैभव में वृद्धि होगी। आकर्षण और व्यक्तित्व में चमक आएगी। जीवन में खुशियों का आगमन होगा। शुक्र देव की सप्तम दृष्टि, जब शुक्र देव आपके लग्न में आएंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि आपके विवाह भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। पुराने झगड़े अब खत्म होंगे। जो पुरानी दूरियां थी, लंबे समय से चली आ रही थी, वह कम होगी। जो लोग साथ रहते हुए भी दूर थे, अब उनके बीच फिर से प्रेम जागेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। साझेदारी और व्यापार में भी बड़ा लाभ होगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि से साझेदारी का व्यापार तेजी से बढ़ेगा। नए क्लाइंट जुड़ेंगे। बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा, खासकर सोशल मीडिया कम्युनिकेशन या क्रिएटिव फील्ड में। या जो लोग कॉस्मेटिक्स के व्यापार से जुड़े हैं, उन लोगों को भी जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। तीसरा रहस्य है केतु का। 29 मार्च से 29 मार्च से अपने ही नक्षत्र मघा में जब वो प्रवेश करेंगे तो भाग्य स्थान को देखेंगे, यानी नवम भाव को। केतु जो है नवम भाव को देखेंगे। केतु इस समय पंचम भाव में है, सिंह राशि में है और वह उनकी दृष्टि जो है नवम भाव यानी भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो इससे यहाँ पर बन रहा है एक खास योग, नव पंचम राजयोग। इसका मतलब है अचानक भाग्य का साथ मिलेगा। अकल्पनीय, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वह सफलता अब मिलने वाली है। रुका हुआ काम एकदम से पूरा होने वाला है। और चौथा रहस्य है गुरु और केतु की संयुक्त दृष्टि। तीसरे भाव में बृहस्पति देव विराजमान है, जो कि तीसरा भाव हमारे साहस और पराक्रम और छोटे भाई बहनों का होता है और उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ रही है और केतु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो इसके परिणाम स्वरूप भाग्य बहुत प्रबल होगा। आपकी धार्मिक रुचि बढ़ेगी। तीर्थ यात्रा के भी योग बनेंगे। जो लोग अध्यात्म से दूर थे, अब उनका मन भी भक्ति और साधना की ओर झुकेगा।
छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। जो लोग आपस से जो लोग आपसे दूर हो गए थे, अब वो खुद आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। परिवार में समर्पण और प्रेम बढ़ेगा। प्रेम जीवन पहले और बाद का जो है उसमें बहुत अंतर आएगा। 25 मार्च तक प्रेम जीवन जो है मिला-जुला रहेगा। ज़्यादा सोच, मानसिक तनाव जो था वह 25 मार्च के बाद धीरे-धीरे समाप्त होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी अभी तो सूर्य 12वें भाव में है। शनि के साथ जो है उनका प्रभाव बन रहा है, तो 25 मार्च तक तो प्रेम जीवन मिला-जुला रहेगा। मानसिक तनाव भी रहेगा, लेकिन 29 मार्च 29 मार्च के बाद केतु जब अपने नक्षत्र मघा में परिवर्तन करेंगे और शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो उसके परिणाम स्वरूप प्रेम संबंध मधुर होंगे, नए रिश्ते बनेंगे। और विद्यार्थियों के लिए यह संकेत जो है पहले पंचम भाव में, क्योंकि केतु विराजमान है और पहले जो है मन एकाग्र नहीं हो पा रहा था विद्यार्थियों का, लेकिन अब केतु के अपने नक्षत्र मघा में आने से और उनकी जो है दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ रही है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो है अब उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। पहले मन एकाग्र नहीं हो पा रहा था, मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं आ रहे थे, लेकिन अब परीक्षा में सफलता मिलेगी। 29 मार्च के बाद अगर परीक्षा है, तो वह आपके पक्ष में उसका रिजल्ट आने वाला है, या आपने पहले से कोई परीक्षा दी है और 29 मार्च के बाद उसका परिणाम आने वाला है, तो वह आपके पक्ष में आ सकता है। स्वास्थ्य और शत्रु पक्ष की दृष्टि से देखें तो मंगल की दृष्टि से मंगल जो है 6th हाउस अष्टम दृष्टि से जो है छठे भाव को भी देख रहे हैं, तो रोगों से इस समय राहत मिलेगी। पेट आँखों की समस्या में सुधार होगा। अगर कोई कोर्ट केस विवाद चल रहा है, तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। धन और आर्थिक स्थिति की बात करें, अब तक खर्च ज़्यादा, आमदनी कम, अब नए आय के स्रोत बनेंगे, रुका पैसा मिलेगा, उधार वापस आएगा और आर्थिक संकट से राहत मिलेगी। लेकिन आपको एक सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। भावनाओं में आकर किसी को उधार न दें। कोई भी कागज़ एग्रीमेंट बिना सोचे समझे साइन न करें। यात्रा में आपको सावधानी रखनी होगी। क्रोध और आवेश पर आपको नियंत्रण रखना है। अब आपको कुछ आध्यात्मिक उपाय भी करने हैं। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि चालीसा का पाठ वहीं बैठकर पढ़ें। इससे ग्रहों के शुभ फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो मेष राशि वालों, यह सप्ताह आपके लिए भाग्य, मेहनत और बड़ी सफलता का समय है। अगर आपने सही निर्णय लिया, धैर्य और समझदारी रखी, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें।